नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। बार एसोसिएशन भिनाई द्वारा रविवार 27 फरवरी को उपखंड अधिकारी प्रभात स्वरूप त्रिपाठी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्र के समाज सेवी भामाशाह सुनील कावड़िया रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भिनाई के प्रधान संपत राज जी लोढ़ा, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, नायब तहसीलदार हरिसिंह मीना, नायब तहसीलदार शिवजी राम मीना, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश, उपखंड कार्यालय के निजी सचिव अजय, सरपंच प्रतिनिधि जीवराज जाटजी, रीडर सुरेश जानगिर व टीना दाधीच रहे। समारोह में प्रभात स्वरूप त्रिपाठी को भावभीनी विदाई दी गई। त्रिपाठी ने भिनाई उपखंड अधिकारी के पद पर 10 महीने पहले कार्यभार ग्रहण किया था। कस्बे के मजेलो रेस्टोरेंट में आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए त्रिपाठी ने कहा कि भिनाई की बार राजस्थान की सबसे अच्छी बार है तथा बार और बेंच का जितना अच्छा सामंजस्य यहाँ देखने को मिलता है, ऐसा सामंजस्य कहीं भी नहीं है। बार के सहयोग के बिना बेंच सफल नहीं हो सकती। मुझे बार का भरपूर सहयोग मिला, इसलिए मैं न्यायिक कार्य संपादित कर पाया। उन्होंने कहा कि आज भी जाते जाते 136 के मामलों में निर्णय किया है। परिवादी 2018 से नंदकिशोर का नंदलाल करवाने के लिए घूम रहा था, जिसे देखकर तुरंत अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर उसके रिकॉर्ड को दुरुस्त किया। पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो सुकून मिलता है, उससे बड़ा कोई सुकून नहीं हो सकता। 10 महीने में 250 फैसले किए हैं, वो आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि उनके अब तक के सेवाकाल में सबसे बेहतरीन काल यहाँ का रहा है, जिसे स्वर्णिम काल कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ की बार ने पारिवारिक माहौल देते हुए मधुर संबंध स्थापित किए हैं, जो सदैव याद रहेंगे। इससे पूर्व बार अध्यक्ष देवकांत व्यास, बार संरक्षक डॉक्टर मनोज आहूजा ने त्रिपाठी का माल्यार्पण करते हुए राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम को अधिवक्ता शिव कुमार जोशी, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, शिवचरण चौधरी, सुनील शर्मा ने संबोधित करते हुए त्रिपाठी के व्यवहार की तारीफ करते हुए उनके कार्यकाल की सराहना की। बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को बढ़ाने में त्रिपाठी का सकारात्मक सहयोग होने की बात कही। अधिवक्ता शिव कुमार जोशी ने कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन करते हुए कहा कि यहाँ बार और बेंच एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते हुए काम करते हैं। उन्होंने त्रिपाठी की कार्यशैली की प्रशंसा की और कहा कि जब समय अच्छा निकलता है तो पता ही नहीं लगता। पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि त्रिपाठी का व्यवहार आमजन के प्रति भी सहयोगात्मक रहा है। उन्होंने परिवार के मुखिया के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कार्यक्रम को प्रधान संपत राज लोढ़ा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि त्रिपाठी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो यहाँ की जनता कभी नहीं भूल सकती। कार्यक्रम में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, अधिवक्ता देवकांत व्यास, शिव कुमार जोशी, धर्मवीर बामनिया, शिवचरण चौधरी, त्रिलोक जानगिर, शम्मी मोहम्मद, शैलेंद्र शर्मा, सुरेश लांबा, महेंद्र उपाध्याय, मुकेश लांबा, नेमीचंद चौधरी, महावीर गुर्जर, यूसुफ मोहम्मद, गजानन सिंह रावत, राहुल आचार्य, किशन आचार्य, अशोक खरीक, राजू जाट, मीना दहियावत, निसार मोहम्मद, चंद्रशेखर जोशी, प्रवीण भट्ट सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात बार और बेंच ने सामूहिक रूप से स्वरुचिभोज का आनंद लिया। ऐसा अनूठा कार्यक्रम बार के इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उपखंड अधिकारी त्रिपाठी की गाड़ी को फूल मालाओं से श्रृंगारित कर दुल्हन की तरह सजा दिया। साहब मनोज जी आहूजा जी, बार के सभी सदस्य एवं मेरे स्टाफ और भिनाई से, अजमेर से आए हुए विभिन्न अधिवक्तागण एवं साथी बंधुओं, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे आप लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला कार्य करने में। बिना बार के सहयोग के कोई अधिकारी सफल नहीं हो सकता, न ही अच्छे निर्णय दे सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार मैंने न्यायिक कार्यों को संपादित किया, उसमें बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों का मुझे भरपूर सहयोग मिला। कभी कभी धर्मवीर जी जरूर कहते थे कि साहब आज तो इतनी फाइलें रख दी, मैं देख भी नहीं पाता। मैंने कहा धर्मवीर जी
बाहर जो लोग आते हैं, और विमल राठौड़ा वाली फाइल तो हर सप्ताह आप तारीख दे देते हो, तो मैंने कहा भाई ये पीड़ित है। हालांकि मेरा किसी से कोई विशेष लगाव नहीं होता है, मेरा तो ये ध्यान रहता है कि जैसा भी हो लोगों को न्याय मिले, आप लोग भी संतुष्ट रहें और पीड़ित व्यक्ति भी संतुष्ट रहे। आज भी जाते जाते मैंने 136 के मामलों का डिसीजन दिया है। मैंने कहा आज आखिरी कार्य दिवस है, इस दिन भी उनमें नाम मात्र का अंतर था। 2018 से घूम रहा था, नंद किशोर का नंद लाल कराना चाहता था और गजट में नोटिफिकेशन भी 2018 में करवा रखा था। वो आदमी 2018 से आज घूमता घामता फिर मेरे पास आ गया। मैंने तहसीलदार जी से बात की। हालांकि जब तक स्टाफ का सहयोग नहीं होता है तब तक न्यायिक अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकता है। नायब तहसीलदार जी ने उसके फेवर में रिपोर्ट बनाई और मैंने हाथों हाथ डिसीजन करके उसे दिया। बड़ा खुश हुआ, राहत मिलती है और उसके चेहरे पे मुस्कान देखते हैं ना तो दिल में एक सुकून पैदा होता है, और वो सुकून इतना अच्छा होता है कि मैं आपको बता दूं कि शाम को 9:30 बजे टीवी वगैरह सब बंद करके सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती चाहे कितना भी हो जाए। कभी कभी जल्दी जाना होता है तो मैं अपने ड्राइवर नौरज जी को या अपने किसी मिलने वाले को कहता हूँ कि सुबह यार 5 बजे घंटी करना, मुझे जल्दी जाना है, जल्दी उठना पड़ेगा। तो 5 बजे या 4 बजे घंटी करना, क्यों इलेक्शन के टाइम में थक जाते हैं दिन भर काम करके, और जल्दबाजी में कभी इलेक्शन ड्यूटी होती है, अभी प्रधानमंत्री ड्यूटी थी, उर्स में ड्यूटी थी, जल्दी जाना होता। तो मैं अक्सर मेरे ड्राइवर साहब नौरज जी को कहता कि भाई आप जल्दी उठ जाते हो, उठते ही 4 बजे मुझे घंटी करना ताकि मैं भी टाइम पे तो उठ के तैयार हो जाऊं और कभी ड्यूटी में लेट नहीं हूं। और आप सब लोगों के सहयोग से इतना अच्छा काम मिला। मैंने लगभग 250 डिसीजन 10 महीने में किए हैं और उन सब में आपका जो सहयोग मिला उसके लिए आप लोगों का बारंबार धन्यवाद। और मैं ये चाहूंगा कि जो भी अधिकारी आए उनको भी आप इसी तरह का सहयोग प्रदान करते रहें, और कोर्ट के दौरान या कोर्ट के बाद भी मेरे से अगर कोई भूल हो गई हो और आपके दिल में कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सब लोग मुझे क्षमा कर देना। वो एक न्यायिक कार्य के व्यक्ति, किसी न किसी को तो खुश रखना पड़ता है और किसी का अहित होता है तो वो नाराज भी होता है। इसी परिप्रेक्ष्य को समझ के मेरा किसी से कोई भी लगाव नहीं था। आप लोगों के सहयोग से जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी। और पीड़ितों को यही न्याय मिलेगा, केकड़ी नहीं जाना पड़ेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ और एक बार बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को मैं अपने यहाँ 1 तारीख को प्रोग्राम है 7 बजे से राका जी की बगीची ब्यावर में, तो मैं आप पुनः आमंत्रित करता हूं कि समस्त बार के सदस्य वहां 1 तारीख को पधारें और मेरे जो कार्यक्रम है उसकी शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर राज्य भर में चल रहे आंदोलन को गति देने के लिए संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को केकड़ी कोर्ट परिसर में स्थित बालाजी महाराज व शिव मंदिर परिसर में अधिवक्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ किया। गौरतलब है कि जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के बाद अधिवक्ताओं की प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति द्वारा जारी कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुंदरकांड पाठ किया गया है। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इसी कड़ी में बुधवार 1 मार्च को सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आह्वान किया जाएगा। सुंदरकांड पाठ में आज बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, महासचिव विशाल राजपुरोहित, सांस्कृतिक सचिव सुनील जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज कानावत, नितिन जोशी, निर्मल चौधरी, पवन कुमार राठी, शैलेंद्र सिंह राठौर, रामप्रसाद कुमावत, केशव लाल जाट, राकेश गुर्जर, बद्री साहू, कानाराम जाट, रौनक गर्ग, गोविंद शर्मा, योगी कोरवानी, महेंद्र मेवाड़ा, पवन प्रजापत सहित अनेकों अधिवक्तागण, स्टाम्प वेंडर एवं मुंशीगण उपस्थित रहे।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बागीदोरा बांसवाड़ा के तत्वाधान में आज गायत्री मंदिर बागीदोरा पर एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मुख्य अतिथि कमलेश तंबोलिया एडवोकेट जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी रहे हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा 4 वर्षों में बेरोजगार युवाओं के साथ कुठाराघात किया है तथा प्रत्येक भर्ती परीक्षा के पेपर आउट होते रहे हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं के साथ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने नौकरी के नाम पर छलावा एवं कुठाराघात किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में आए दिन पेपर आउट हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मार हमारे गरीब आदिवासी भाइयों पर जो टीएसपी क्षेत्र के निवासी हैं पर ज्यादा पड़ी है। राजस्थान प्रदेश में पेपर लीक माफिया सक्रिय है। यह बात जानते हुए भी कांग्रेस सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस सरकार नई भर्तियों के भर्ती पेपर लीक होने से रोकने में नाकामयाब सरकार रही है। अब समय आ गया है कि आगामी चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बागीदोरा के अध्यक्ष सुरेश डामोर ने की। उक्त कार्यक्रम में युवा मोर्चा मंडल बागीदोरा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उन्हें भाग लिया, जिसमें प्रकाश डामोर, मुकेश भूरिया, लोकेश राजगढ़, शांतिलाल और अन्य कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सिटी थाना इलाके के मोलकिया गांव में सोमवार को दिनदहाड़े अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर 1.5 लाख रुपए नकदी व सोने चांदी के जेवरात पार कर लिए हैं। वारदात के समय परिवार के लोग खेत पर सरसों काटने गए हुए थे। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने केकड़ी सिटी पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। चोरी की घटना के बाद सिटी पुलिस ने मौका मुआयना किया है। जानकारी के अनुसार मोलकिया के बैरवा मोहल्ले में रामलाल बैरवा के घर में दिनदहाड़े अज्ञात चोरों ने प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने कमरे में रखे एक छोटे बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे 1.5 लाख रुपए नकद, 750 ग्राम की चांदी की कड़ियां व 7.5 ग्राम सोने की झुमरियां चोरी कर ले गए। चोरों ने घर में पड़े एक लोहे के सरिये से ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात का पता देर शाम को चला, जब परिजन खेत से सरसों काटकर घर लौटे। घर पर ताले टूटे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। उसके बाद कमरे के अंदर बक्से में देखा तो नकदी व जेवरात गायब मिले। इस संबंध में पीड़िता कमला देवी पत्नी रामलाल बैरवा ने केकड़ी सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निकटवर्ती ग्राम सांकरिया में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मन वार्षिक उत्सव विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब के प्रांतीय सभापति एन न्याती मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश उपसभा अध्यक्ष कैलाश गौड़ ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर सावत राम बैरवा, प्रदीप वैष्णव, एसएमसी अध्यक्ष भैरू सिंह राजावत एवं प्रधानाचार्य अरुणा उपस्थित थी। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एन न्याती ने भामाशाह को प्रेरित कर विद्यालय विकास के लिए कक्षा 1 व 2 में बैठने वाले बालक बालिकाओं के लिए टेबल स्कूल की घोषणा करवाई गई। विद्यालय स्टाफ द्वारा अतिथियों को राजस्थानी परंपरा के अनुसार माल्यार्पण एवं साफा बंधन कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की खेल व शैक्षिकी प्रतिभाओं सहित विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पारितोषिक वितरण कर सम्मानित किया गया। विभाग द्वारा प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य अरुणा ने स्वागत, उद्बोधन एवं आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक राजेश शर्मा एवं गंभीर सिंह राठौड़ ने किया।